अकेले हमें वापस जाना है। इसे जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो रिएक्शन है हमको वापस ही मिलेगा। अच्छे कर्म अगर हम करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करते हैं उसका बुरा फल हमको ही वापस मिलेगा। द सेकंड रियलिटी एंड द थर्ड एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ लाइफ इज खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ हमें वापस जाना है। और जब ये तीन एब्सोल्यूट रियलिटीज ऑफ लाइफ हमको समझ में आ जाती है, धीरे धीरे हमारी जो क्वालिटी ऑफ विजन है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रश्न ये उठता है, जब हम कहते हैं हम इस संसार में आए हैं, हमें वापस जाना है, तो ये आने और जाने वाली सत्ता कौन है? इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति रास्ते से चल के जा रहा और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उसको पकड़कर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं पेशेंट को जल्दी लेकर आओ, और पेशेंट पर जब डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ही इज बीन ब्रॉट लेट, इससे उनकी डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर्स अपने वार्ड बॉयज को बुलाकर कहते हैं टेक द बॉडी आउट। आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त बॉडी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पेशेंट एंड अ बॉडी। सपोज एक व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, वो कहेगा मृत्यु के बाद आई विल डोनेट माय कॉर्निया, आई विल डोनेट माय हार्ट, आई विल डोनेट माय किडनी। विल पेपर लिखता और गुजर जाता है। इमीडिएटली देयर इज अ बायोकंपैटिबल ह्यूमन सिस्टम। ये आंखें यहां देख नहीं पा रही, अगर लेकिन आंखों को हमने यहां फिट किया तो देख पाती है। हार्ट यहां कोई काम नहीं करता, फिट इन द हार्ट हियर इट इज एबल टू वर्क। किडनी यहां कोई काम नहीं करती, किडनी अगर आप दूसरे शरीर में फिट करो तो यस इट इज एबल टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द किडनी। $1 million क्वेश्चन, व्हाई डजंट इट फंक्शन हियर? आयरन बॉक्स होती है ना, हम टच करते इमीडिएटली आई रिमूव माई हैंड, व्हाई? रिफ्लेक्स एक्शन, नर्व एंडिंग, सिग्नल टू माई ब्रेन। लेकिन मृत्यु के बाद सारा का सारा शरीर आप अग्नि में डाल दो, उफ तक नहीं करती है। इसे सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको ये पता लगाना होगा कि हम असल में कौन हैं। हु एम आई? सबसे पहली बार जब विवेकानंद रामकृष्ण गुरुजी के पास गया, विवेकानंद ने दरवाजा खटखटाया तो रामकृष्ण गुरुजी ने अंदर से पूछा आप कौन हो? तो विवेकानंद ने कहा वही जानने के लिए तो आपके पास मैं आया हूं। तो गुरुजी ने कहा कम इन, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, है ना। तो आखिर मैं हूं कौन? तो हमें समझना होगा कि हम इस शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य सत्ता है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं या सोल कहते हैं। यहां से आप एक लाइन को ड्रॉप कीजिए, यहां से लाइन को ड्रॉप कीजिए। द मीटिंग पॉइंट इज नोन एज हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और उस ग्लैंड में यह आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा अजय है, अमर है, अविनाशी है। ऐसे चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते, बिंदी लगाते, तो कहां लगाते? यहां लगाते ना। काफी बार हम अपने मस्तिष्क को दिखाकर कहते हैं मेरा भाग्य चमक गया, मेरी किस्मत ही फूट गई है। करेक्ट? मस्तिष्क को दिखाकर कहते हैं। हम अपने यंगस्टर्स को कहते हैं जब भी आप बाइक चला रहे हो प्लीज वेयर एन हेलमेट, बिकॉज इन केस ऑफ ए इंपैक्ट और कोलिशन, अगर हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, देयर आर स्टिल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। लेकिन अगर यहां कुछ हो गया, देयर आर नो चांसेस ऑफ सर्वाइवल एट ऑल। इसे स्वयं का परिचय कि मैं इस शरीर से अलग अति सूक्ष्म चैतन्य सितारा हूं, अजय, अमर, अविनाशी। फ्रेंड्स, सोचने की बात यह है कि जब बच्चा जन्म लेने के पहले वो माँ जो होती है अपने आप को प्रिपेयर करती है, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी। सारे फैमिली मेंबर्स भी उस सुखद घटना के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जिस तरह जन्म एक बहुत वंडरफुल इवेंट होता है हमारे लाइफ का, उसी तरह डेथ इज ऑल्सो अ वेरी वंडरफुल इवेंट। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रांजिशन। जन्म के लिए तो हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह मृत्यु जो एक बहुत सुंदर ट्रांजिशन है, उसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। उसके लिए हर पल, हर क्षण वी हैव टू बी इन अ स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस कि यस, मैं आत्मा हूं जो इस शरीर के द्वारा कार्य करा रही हूं। और जब हमको ये पता चलता है तो ऑटोमेटिकली हमारी क्वालिटी ऑफ विजन बिकम्स वेरी वंडरफुल। अब प्रश्न उठता है कि सारे क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए व्हाट शुड बी आवर एक्शन प्लान। 3 बातों का हमें ध्यान रखना होगा। द एक्शन प्लान इज नंबर 1, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी सर्कल। 3 बातें हैं। एक तो है रीड गुड बुक्स, अच्छे अच्छे किताबें पढ़िए, रीड वंडरफुल बुक्स।
सारे दिन में आप ये डिसाइड करना कि कुछ समय मुझे अच्छे किताब पढ़ने में अपने समय को लगाना है, 1। नंबर 2 जो है, बी इन द कंपनी ऑफ एनर्जेटिक पीपल, क्वालिटी पीपल। अच्छे लोगों के संग में रहो। जैसे अक्सर करके टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों को क्या सलाह देते हैं, है ना, संग का रंग लग जाता है, से अच्छे बच्चों के संग में रहो, राइट। बी इन द कंपनी ऑफ पॉजिटिव एनर्जेटिक चार्ज्ड पीपल। एंड नंबर सी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज मेक गॉड योर क्वालिटी एडवाइजर। ईश्वर को अपना एडवाइजर बनाओ, सलाहकार बनाओ, करेक्ट। इसे ईश्वर को भी सही अर्थ में पहचानना और समझना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे एक छोटा बच्चा होता ना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाता है मम्मी डैडी के साथ। जब वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाता है तो भीड़ भाड़ देखता है तो बहुत खुश होता है, इधर उधर भागता है। उसकी मम्मी भी उसके पीछे पीछे भागती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है। और अचानक कुछ समय के बाद बच्चा जो होता है मम्मी से भटक जाता है। भाई बच्चे की अवस्था क्या होगी, रोने लगेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, और उस भीड़ में वो अपनी मम्मी डैडी को ढूंढने का कोशिश करता है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है वैसा उसका डर भी बढ़ता जाता है। और अचानक ये बच्चा दूर खड़े अपनी मम्मी को देख लेता है जिसको ढूंढ रहे होते हैं। बच्चे की अवस्था क्या होगी, 1 सेकंड में सारा स्ट्रेस खत्म, तनाव खत्म, दौड़ कर जाएगा, अपनी मम्मी से लिपट जाएगा और रोने लगेगा, खुशी के आंसू, क्योंकि उस भीड़ में उसने अपनी मम्मी को आइडेंटिफाई कर पाया। उसी तरह जीवन रूपी यात्रा में अगर हमें दुख और स्ट्रेस का अनुभव हो रहा है तो उसका एक कारण हो सकता है कि शरीर के माता पिता तो हम जानते हैं, लेकिन आत्मा के माता पिता कौन है, शायद इसको हमने नहीं समझा, जो हमारे असली माता पिता हैं। और जिस दिन हमने उस माता पिता को समझ लिया तो हमारा भी स्ट्रेस उसी तरह खत्म हो जाएगा जैसे छोटे से बच्चे का स्ट्रेस खत्म हुआ। जब बच्चे स्कूल से छूटते हैं ना, तो जब वो रोड क्रॉस करते हैं, अगर वो अकेले होते हैं तो डर जाते हैं, रोड क्रॉस करने में उनको बहुत तकलीफ होती है। लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, थोड़ा आगे आएंगे, फिर पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर उसके साथ उनके पापा होंगे तो क्या करेंगे, अपना हाथ पापा के हाथ में दे देंगे और टोटली रिलैक्स हो जाएंगे। उसी तरह हमें अपनी बुद्धि रूपी हाथ को उस ईश्वर के हाथ में दे देना है और ऑटोमेटिकली वी बिकम रिलैक्स। तो वो हम सभी के माता पिता कौन हैं, जिस तरह हम सभी आत्माएं हैं, हम सर्व आत्माओं का पिता एक है, परम आत्मा। वो भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन वो परम है, वो श्रेष्ठ है, वो महान है, इससे उसको परमात्मा कहा जाता है। और उनके साथ संबंध जोड़ना ही योग कहा जाता है। जिस तरह वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना। और ये जो एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है, जब हम परमात्मा के साथ जब हम संबंध जोड़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी भी नजदीक के ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाइए और वहां पे ये राजयोग की विधि सीखिए। और जैसे जैसे इसका आप अभ्यास करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आप महसूस करेंगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो गई है। अगले करीब 4-5 मिनट में मैं आपको एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक यात्रा की तरफ लेकर जाऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं। हम एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ेंगे। और आपको करना क्या है ना, पहले से मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत सुंदर बगीचे में लेकर जाऊंगा, तो वहां पे आप बहुत अच्छी अच्छी बातों को विजुअलाइज करना, चित्रीकरण करना। फिर 2 बातें आपको करनी है उसके बाद। पहली बात, आपके सारे जीवन में जो आपका सबसे खुशमय जो मोमेंट था, अ वेरी हैप्पी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, उसको आप विजुअलाइज करना, जिससे आपको भी खुशी का अनुभव होगा। दूसरी बात में हम क्या करेंगे, आपके लाइफ में ऐसी कोई भी परेशानी है जो आपको बहुत चिंता दे रही है, स्ट्रेस कर रहा है, तो आप उसको एक बहुत सुंदर गिफ्ट के रूप में ईश्वर को आप दे देना। क्योंकि वो बात आप जितने मन में रखेंगे उसका सोल्यूशन तो होगा नहीं, लेकिन वो जो बात है वो आप ईश्वर को दे देना। सभी करेंगे? यस, ओके। ओम शांति। चलिए हम एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ें।
अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कीजिए, फिजिकली एंड मेंटली। अपने आप को एक सुंदर बगीचे में पाइए। आप एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, वेरी क्लोज टू नेचर। आप और प्रकृति, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। इस बगीचे के सुंदर फूलों को आप देखिए, कलरफुल फ्लावर्स। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। बहुत दूरी पर आप एक वाटरफॉल देख रहे हैं, पानी बहुत ऊंचाई से गिर रहा है और एक नदी के रूप में बह रहा है। कूल ब्रीज इज ब्लोइंग and it is touching you. Focus your attention to the center of your forehead और अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूँ? और आपको जवाब मिलेगा कि मैं एक अति सूक्ष्म चैतन्य सत्ता हूँ। मैं आत्मा, अजय, अमर, अविनाशी हूँ। आप इस जीवन रूपी यात्रा को पीछे मुड़कर देखिए और उस घटना को याद कीजिए जो आपका सबसे सुखमय घटना था। अ वेरी हैप्पी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। उसको याद कर कर खुशी का अनुभव कीजिए। यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। अब वर्तमान में आ जाइए और ऐसी बात को आप याद करिए जो आपको वर्तमान समय में बहुत चिंता दे रही है। एनीथिंग दैट इज कॉजिंग कंसर्न इन योर लाइफ, उस बात को आप एक गिफ्ट बॉक्स में रख दीजिए। उसको बहुत अच्छी तरह से कवर कीजिए और उसके ऊपर लिखिए, द प्रेजेंट टू द ऑलमाइटी गॉड। और बहुत स्नेह और प्रेम से परमात्मा को याद कीजिए और उनको बहुत स्नेह से ये गिफ्ट उनको दे दीजिए। एंड यू आर टोटली रिलैक्स्ड। ईश्वर से आप बातें कीजिए, ओ गॉड, आई एम सो लकी कि आपने मुझे अपना बनाया है। आज मैं पूरी तरह हल्का हो गया हूँ क्योंकि आपने मेरे गिफ्ट को स्वीकार किया। भगवान भी जैसे आपसे बातें कर रहे हैं, ओ मेरे मीठे बच्चे, जीवन के हर पल, हर क्षण मैं आपके साथ रहूंगा। आप अपना बुद्धि रूपी हाथ उस ईश्वर के हाथ में दे दीजिए और महसूस करिए कि जीवन के आने वाले सब समय में ईश्वर आपका जीवन साथी है। ईश्वर को दिल से धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे आप वापस आइए और आज हम ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमें अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ, बहुत महान बनाना है। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आपके परिवार के और सभी के जीवन में बहुत बहुत सुख और शांति प्रदान करें। अंत में बस एक शायरी बताकर मैं एंड करना चाहूंगा। आसमान में इतने सितारे हो कि बादल दिखाई ना दे। आसमान में इतने सितारे हो कि बादल दिखाई ना दे। फ्रेंड्स, आपके जीवन में इतनी खुशियां आए कि तनाव दिखाई ना दे, तनाव दिखाई ना दे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति।
peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति ओम। This sound is a sacred song, Om Shanti Om, Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ओम शांति। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बहुत सुंदर यात्रा की तरफ लेकर जाएंगे और इस यात्रा का टाइटल है जर्नी विथ हार्मनी, सद्भावना के साथ यात्रा। एक बहुत अच्छी बात याद आती है कि एक बार एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से यात्रा कर रहे थे और जब टीटीआर आते हैं टिकट एग्जामिन करने के लिए, जब ये वैज्ञानिक को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। कहते सर, आज तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आप यात्रा कर रहे हो। आपके बारे में मैं बहुत सुना था, मैं आपके साथ बैठकर बहुत बातें करना चाहता हूँ, बट राइट नाउ आई एम ऑन ड्यूटी, कैन यू प्लीज शो मी योर टिकट, और फिर बाद में मैं आकर आपसे मिलूंगा। तो वैज्ञानिक ने कहा व्हाई नॉट, और वो अपना टिकट ढूंढने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद जब उनको टिकट नहीं मिली तो टिकट एग्जामिनर ने कहा सर, नथिंग टू वरी, आई गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट। 1-1.5 घंटे में मैं दूसरे पैसेंजर्स का टिकट चेक करके आता हूँ, तब तक प्लीज आप टिकट ढूंढ कर रखना। जब 1.5 घंटे के बाद जब वो टिकट एग्जामिनर आते हैं तो देखते हैं कि वैज्ञानिक बहुत उमंग उत्साह के साथ टिकट ढूंढ रहे होते हैं। तो टिकट एग्जामिनर पूछते हैं सर क्या हुआ? तो वैज्ञानिक कहते हैं मुझे अपनी टिकट नहीं मिल रही है। तो टिकट एग्जामिनर कहते हैं सर, आपने देश के लिए सचमुच खूब सेवा की है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर टिकट लेकर चढ़े होंगे, चलो मैं आज आपको माफ करता हूं। करके टिकट एग्जामिनर जाने लगे। कुछ समय के बाद जब टिकट एग्जामिनर आते हैं तो देखते हैं कि वो वैज्ञानिक उसी उमंग उत्साह के साथ टिकट ढूंढ रहे हैं। तो टिकट एग्जामिनर धीरे से उसको टच करते हैं और कहते हैं सर, मैंने कहा था ना कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, फिर आप उसी उमंग उत्साह के साथ टिकट क्यों ढूंढ रहे हो? तो वैज्ञानिक कहता प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब तक मुझे टिकट नहीं मिलेगी मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे उतरना कहाँ है। शायद आप कहेंगे कि वैज्ञानिक ऐसे कैसे कह रहा है, लेकिन शायद आज हमारे समाज में कुछ ऐसा ही सिचुएशन हो गया है। Therefore, if we do not know where we are going, how can we expect to reach there? अगर हमको पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है तो हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? कहा जाता है जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step। जो भी यात्रा होती है वो एक पहली शुरुआत के साथ होता है। एंड फ्रेंड्स, दैट सिंगल स्टेप इज कॉल्ड एज होप। ये विश्वास कि हम जरूर अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। होप के लिए एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि होप इज लाइक अ रोड इन द कंट्री, बट देयर नेवर वाज अ रोड, बट व्हेन मेनी पीपल वॉक इनटू इट द रोड कम्स इनटू एक्सिस्टेंस। अर्थात इनिशियल स्टेज में ऐसा कोई रोड होता नहीं है, लेकिन जब बहुत सारे लोग उस रास्ते पर चलने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रोड क्रिएट हो जाता है। हमारी ये जीवन रूपी यात्रा कैसी होनी चाहिए? इसे कहा जाता है द जर्नी वी कॉल लाइफ शुड बी पीसफुल एंड हैप्पी। हमारी जीवन रूपी यात्रा शांतिमय हो और बहुत बहुत खुशमय हो। हाउ डू वी डिफाइन हैप्पीनेस? द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है हैप्पीनेस इज अ कंप्लीट हार्मनी ऑफ थॉट, वर्ड एंड एक्शन। अर्थात जब मनसा वाचा कर्मणा के बीच में एक सद्भावना होती है तब उसको हैप्पीनेस कहा जाता है। अब प्रकृति भी देखिए, प्रकृति में भी जब 5 तत्व होते हैं, जब ये 5 तत्वों के बीच में सद्भावना होती है तो प्रकृति बहुत सुंदर बन जाती है। लेट्स लर्न समथिंग फ्रॉम अ व्हीकल।
एक व्हीकल में भी हार्मनी बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड मशीन पार्ट्स। अगर एक भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा तो शायद हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं, वो भी पहुंचते क्यों हैं? क्योंकि काफी डिपार्टमेंट्स हार्मनी के साथ काम करते हैं, जैसे ट्रेन, सिग्नल्स, स्टेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, रिजर्वेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। और जब ये सारे डिपार्टमेंट के बीच में जब सद्भावना होती है तो हम अपने मंजिल तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं। इसी तरह परिवार में भी सद्भावना होना बहुत जरूरी है। तो फैमिली का फुल फॉर्म है फादर एंड मदर आई लव यू। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हार्मनी होना बहुत जरूरी है। तो सारे टीम मेंबर्स के बीच में सद्भावना होती है तो टीम का एक पॉजिटिव डेफिनेशन होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। उसी समय जब टीम मेंबर्स के बीच में सद्भावना नहीं होती है तो वही पॉजिटिव डेफिनेशन ऑफ टीम एक नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ टीम बनकर रह जाती है, जिसका अर्थ हो जाता है टुगेदर एवरीवन अनॉयज मी। इसी तरह हार्मनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस होना चाहिए। अलग अलग धर्मों के बीच में भी सद्भावना होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वेयर द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड कम्स इन। कहा जाता है लाइफ रिसेम्बल्स अ 4-string गिटार एंड ईच स्ट्रिंग रिसेम्बल्स वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अर्थात जब भी संगीत होता है तो संगीत के लिए भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में सद्भावना होना जरूरी है। उसी तरह हमारी जीवन रूपी यात्रा में भी इन आवर लाइफ ऑल्सो हार्मनी शुड बी इन 4 different aspects, that is the physical aspect, intellectual aspect, social aspect and the spiritual aspect. Let's begin our journey. आप सभी को हम अपने साथ एक बहुत सुंदर यात्रा में लेकर जाएंगे। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, तुलसी कहे पुकार के सुनिए सब एकांत, चलो चले यात्रा करें लेकिन प्यार से और सद्भावना से। और आज ये यात्रा हम आपको बहुत रोड साइंस के द्वारा लेकर जाएंगे और ये रोड साइन आपको एक बहुत सुंदर यात्रा कराएंगे। जैसे पहला ये रोड साइन है। अब इस रोड साइन का अर्थ क्या होता है? इट मीन्स our life journey is comparatively easy at steep descent and relatively tough at steep ascent. अर्थात जीवन जो है, जैसे इस चित्र में बताया गया है कि गाड़ी अगर ढलाई में जा रही है तो भले इंजन ऑफ भी क्यों ना हो वो अपने आप नीचे उतर जाती है, लेकिन अगर गाड़ी को चढ़ाई पर चढ़ाना होता है इट रिक्वायर्स टेरिफिक हॉर्स पावर। उसी तरह हमारा जीवन जो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट अगर हमें अपना जीवन और दूसरों के जीवन को श्रेष्ठ बनाना होता है तो उसमें बहुत मेहनत की जरूरत होती है। एट दिस जंक्चर आई वुड कोट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक बार डॉक्टर कलाम छोटे छोटे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे तो एक स्टूडेंट ने खड़ा होकर डॉक्टर कलाम से एक बहुत सुंदर सा प्रश्न पूछा और उनका प्रश्न था, सर व्हाट वाज द मोस्ट ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ? तो डॉक्टर कलाम ने इन टर्न बच्चों से पूछा, कैन यू गेस व्हाट कुड बी माय मोस्ट ब्लिसफुल मोमेंट? कुछ बच्चों ने कहा, सर द डे व्हेन ASLV propped up onto the sky. No, that's perfectly right, but that was not my blissful moment. Any other guesses? तो फिर उस स्टूडेंट ने कहा, सर द डे यू वर गिवन द भारत रत्न अवार्ड। बोला फाइन, बट एनी अदर गेस? तो स्टूडेंट ने कहा, सर द डे यू वर नॉमिनेटेड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो डॉक्टर कलाम ने कहा, ये सब ठीक है, बट बिलीव मी द मोस्ट ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ वॉज द डे when DRDO, that is the Defense Research Development Organization, was able to invent very lightweight stretchers for polio patients. डॉक्टर कलाम अपना अनुभव सुनाते हैं कि पहले जो पोलियो पेशेंट्स जो स्ट्रेचर्स यूज करते थे, इट्स वेट वाज अप्रोक्सीमेटली 3 kg, जिसे पोलियो पेशेंट्स को यूज करने में बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन DRDO ने ये डिस्कवरी की और उन्होंने ये लाइट वेट स्ट्रेचर्स बनाए wherein the weight of 3 kg was reduced to just 300 grams. और उस दिन जब ये लाइट वेट स्ट्रेचर्स सारे पोलियो पेशेंट्स को दिया गया और जब ये पोलियो पेशेंट्स ये लाइट वेट स्ट्रेचर्स पहनकर जब दौड़ने लगे, इतने खुश हुए और ये सीन देखकर उनके माता पिता के आंखों में आंसू आ गया। नाउ आई टेक यू टू 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट इज द फिजिकल एस्पेक्ट। अब काफी बार ये साइन देखते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नो एंट्री। अर्थात जीवन रूपी यात्रा में किस बात का ध्यान रखना है? प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, नो एंट्री
to cigarette, गुटखा and alcohol, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है you turn prohibited, अर्थात once addicted to all this cigarette, गुटखा and alcohol, you turn prohibited to good health। अर्थात देखा गया है कि more than 60% जो कैंसर देखे गए हैं, it is because of these tobacco related diseases। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अवॉइड ऑल दीज एडिक्शंस। ये रोड साइन का अर्थ है नो पार्किंग, अर्थात हमारी जीवन रूपी यात्रा में इस बात का ध्यान रखना है कि नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ शॉप सेलिंग दिस मटेरियल्स। अच्छा, वी कम टू द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। ये काफी बार आपने ये रोड साइन देखा होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रफ रोड, अर्थात बम्पर अहेड। अर्थात जीवन रूपी यात्रा में ये रोड साइन से हमें यह सीखना है कि फेस रफ रोड विथ अ कूल एंड काम माइंड, है ना। जीवन रूपी यात्रा में भी ऐसे काफी तकलीफें आती होंगी, लेकिन वो सारे तकलीफों को, परिस्थितियों को हमें अपने मन को शांत रहकर इसे पार करना है। एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आता है कि द फर्स्ट पर्सन हु क्लाइम्ब द हाईएस्ट माउंटेन इन दिस वर्ल्ड, दैट इज द माउंट एवरेस्ट, दैट वाज सर एडमंड हिलरी। अगर आपने उनकी किताबें पढ़ी है हाई एडवेंचर्स, विल कम टू नो कि सर एडमंड हिलरी वाज नॉट सक्सेसफुल राइट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। दैट इज 1 year बिफोर, दैट इज 29 May 1953, उसके एक साल पहले 1952 सर एडमंड हिलरी अटेम्प्टेड टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, but he had to abort the journey. But he became very famous across the globe as the first person who attempted climbing Mount Everest. And people invited him to a large amount of seminars and workshops to share his experiences. In one of the audience, as soon as Sir Edmund Hillary came to the seminar hall, the audience gave him a standing ovation. He came up to the stage and he saw a very big portrait of Mount Everest. He walked up to the portrait of Mount Everest and said, "Hey Mount Everest, you have defeated me for the first time, but second time I will defeat you, because you have grown all that you can grow, but I'm still growing in my spirit. But I'm still growing in my spirit." The next year, Sir Edmund Hillary attempted climbing Mount Everest again, and he was successful. People asked him, "So, what was the greatest challenge you faced while you were trying to climb Mount Everest?" Sir Edmund Hillary का reply था, "The greatest challenge I faced was not the inclement weather. The greatest challenge was not the glare of the snow. The greatest challenge was not the heavy luggage I was carrying. The greatest challenge was not the steep slope of the mountain. But the greatest challenge I faced was the task of convincing myself, yes, I can do it. Yes, I can do it." इसे किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलें दिल के इरादे अजमाएंगे, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगे, गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि यही ठोकरें हमें आगे बढ़ना सिखाएंगे, यही ठोकरें हमें आगे बढ़ना सिखाएंगे। ये रोड साइन का अर्थ क्या होता है? इट स्पीक्स अबाउट अ स्पीड लिमिट। लिमिट द स्पीड ऑफ योर थॉट्स। जब भी विपरीत परिस्थिति आती है तो बहुत नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। उस समय प्लीज हमारी जो विचारों की जो रेट है उसको थोड़ा सा हमें स्लो करना है। इसे एक सेफ्टी प्रिकॉशन देते हैं, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। देयरफॉर हमारे ये विचारों की भी जो रेट है उस समय हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रोड साइन? द मीनिंग ऑफ दिस रोड साइन इज अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, अर्थात our negative संस्कार are the unguarded level crossing, very dangerous, be careful। हमारे जीवन रूपी यात्रा में वैसे बहुत सारे संस्कार हैं जो हमें परेशान करते हैं और यही हमारे लाइफ के प्रोग्रेस के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये नेगेटिव संस्कार कौन से हैं, इसे सबसे पहले हमें चेक करना है और उसको चेंज करना है। कौन कौन से ऐसे नेगेटिव संस्कार हैं ये अभी हम देखेंगे। आपने काफी बार ये लॉरीज में इस प्रकार के साइन देखे होंगे, इसका अर्थ है एक्सप्लोजिव। हमारी जीवन रूपी यात्रा में भी ये एक नेगेटिव संस्कार है, एक्सप्लोजिव अर्थात ईगो। हम ये मानते हैं कि हमसे अच्छा और कोई नहीं है, और ये ईगो का आध्यात्मिक डेफिनेशन है एजिंग गॉड आउट, अर्थात जब हम समझते हैं कि भगवान को भी अगर हमने अपने जीवन से निकाल दिया तो वी बिकम अ वेरी वेरी ईगोइस्टिक पर्सन। इसका अर्थ क्या है? ये भी काफी बार आप लॉरीज में देखते हैं। इट मीन्स फ्लेमेबल,
उससे थोड़ा बचकर ही रहना। जीवन रूपी यात्रा में फ्लेमेबल अर्थात जेलसी, वेरी कंबस्टिबल एंड फ्लेमेबल, एंड इट बर्न्स अस आउट कंप्लीटली। जैसे वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस जेलसी। जैसे समवन हैज राइटली टोल्ड, ईर्ष्या ज्वाला लगे मन में, ईर्ष्या ज्वाला लगे मन में, न दबा लगे न बुझाए, दूसरे जले या ना जले, लेकिन खुद ही मनुष्य झुलसता जाए, खुद ही मनुष्य झुलसता जाए। इसे जेलसी से हमें जरूर जरूर बचना है। ये भी काफी बार आपने रोड साइन देखा होगा। इसका अर्थ क्या है? अर्थात इट इज वेरी वेरी डेंजरस। डेंजर अर्थात हमारे लाइफ में जो एंगर आता है, क्रोध। हमने ये पाया है और हमारी ये रिसर्च कहते हैं कि जो मैक्सिमम लोग, जो हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं, दे आर प्रोन टू एंगर। इससे अगर हमें एंगर को निकालना है, अगर हमने अपने जीवन से एंगर को निकाल लिया, तो हमारा हार्ट भी बहुत बहुत सुरक्षित रहेगा। ये रोड साइन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, अर्थात ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड ऑफ दीज नेगेटिव संस्कार, इट वुड मेक आवर एक्शंस नेगेटिव। जब ये नेगेटिव संस्कार हमारे लाइफ में आते हैं, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये हमको ओवरटेक नहीं करे। दैट इज द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। हम तीसरे एस्पेक्ट पर जाते हैं, दैट इज द सोशल एस्पेक्ट। कहा जाता है इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। कौन से होते दो प्रकार के लोग? पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो आते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ एक बहुत सुंदर इमोशनल बैंक अकाउंट होता है, एक सोशल अकाउंट होता है। इसलिए ये रोड साइन का अर्थ है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। इट मीन्स पीपल whom we like, we give green signal for pedestrian crossing। जो लोग हमें बहुत पसंद आते हैं, उनको हमें ग्रीन सिग्नल देते हैं, ये संकेत देते हैं कि yes they can come to us। उसी तरह ये रोड साइन का अर्थ होता है pedestrian prohibited। People whom we dislike, we give red signal indicating pedestrian prohibited। जो लोग हमें पसंद नहीं आते हैं, या तो हमारे फेस लैंग्वेज से या बॉडी लैंग्वेज से हम ये संदेश देते हैं कि yes we are not very happy to meet you, pedestrian prohibited। इसका अर्थ क्या है? अगर हमारे सबके साथ एक बहुत अच्छा सोशल अकाउंट बनाना है, तो ये रोड साइन से हमें सीखना होगा, अर्थात हॉर्न प्रोहिबिटेड। इसका जीवन रूपी यात्रा में ये अर्थ होता है कि काफी बार हम जब भी किसी से मिलते हैं, तो हम अपने बारे में बहुत कहते हैं, वी डोंट लिसन टू अदर्स। ऐसे समय पर ये रोड साइन हमको एक बहुत अच्छी दिशा दिखाएगा। हॉर्न प्रोहिबिटेड बिकॉज पीपल लाइक हम्बल डाउन टू अर्थ नेचर, है ना। जो लोग बहुत नम्रचित होते हैं, ऑटोमेटिकली वो सबके मन प्रिय और पसंद होते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गार्डेड लेवल क्रॉसिंग। आवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर अ गार्डेड लेवल क्रॉसिंग विच वुड ऑलवेज कीप अस सेफ। अर्थात इस जीवन रूपी यात्रा में भी हमको एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसे हमारे बहुत अच्छे मित्र हो, क्योंकि जैसा संग होगा वैसा रंग लग जाएगा। अगर हमारे अच्छे मित्र होंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो उनका रंग हमारे ऊपर पड़ेगा, दैट वुड बी वेरी पॉजिटिव, बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एंड दैट इज डॉक्टर किरण बेदी का एग्जाम्पल। 1982 when Dr. Kiran Bedi was appointed as the person in charge of Delhi traffic, she did her job so wonderfully that many of her male compatriots perhaps got jealous of her, and after that she was shunted as a punishment transfer to a place where nobody would ever dream of going there, and that was the most dreaded place of India, and that is Delhi's Tihar jail। लेकिन जब मिसेस किरण बेदी ने वो चार्ज लिया, she did what nobody could ever dream of doing that, and she started transforming the hardcore prisoners and criminals। She got associated with a large amount of NGO units. She also got associated with the Brahma Kumaris movement, and because of this wonderful work, many of the hardcore prisoners and criminals, they were able to make their life much better। Because of this wonderful contribution, Mrs. Kiran Bedi was awarded the Magsaysay Award for Social Service, and very recently the United Nations Prize also। अर्थात जैसा संग होता है, ऑटोमेटिकली वो रंग लग जाता है, राइट। इसी तरह हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी हमको हमेशा सेफ और सुरक्षित रखते हैं। वी कम टू द फोर्थ एस्पेक्ट,
and that is the spiritual aspect. आप हमेशा ये सिग्नल काफी रोड जंक्शंस में देखते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, and it actually speaks about the 3 steps of meditation. The first step of meditation means relax. अपने आप को रिलैक्स करो. The second step means your identity. अर्थात सेकेंड स्टेप में हम अपने आप से पूछें, Who am I? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है. And the third and the final step is God realization. परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना. And these are the 3 steps of meditation. इसलिए जब हम परमात्मा की बात कहते हैं तो उस ईश्वर को भी सही अर्थ में समझना बहुत बहुत जरूरी है. और फ्रेंड्स, शायद आज हमने उस परमात्मा को सही अर्थ में नहीं समझा, ईश्वर को सही अर्थ में नहीं समझा. Why? Because more than 80% of the war that is fought today is directly or indirectly in the name of God. चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वार हो, अमेरिका इराक वार हो, जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम हो, गुजरात प्रॉब्लम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, और द ट्रेन ब्लास्ट इन मुंबई. Have we really understood God? उस प्रेम के सागर के नाम पर हम युद्ध कर रहे हैं. किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का. And we call ourselves intellectuals. Friends, let us also go and fight in the name of God, but let's understand the name very clearly. हिंदूस मनाते हैं दिवाली और हमारे इस्लाम भाई बहनें मनाते हैं रमजान. थोड़ा सा कॉमन सेंस से तो हम समझ सकते हैं, अरे दिवाली में है अली, रमजान में है राम, ALI and RAM. दिवाली में है दिल, DIL, और रमजान में है जान, ZAN. अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है. स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ये रोड साइन हमको जीवन रूपी यात्रा में जरूर सिखाएंगे. एंड दैट इज, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स राउंड अबाउट टर्न. अर्थात our karmas would take 360 degree round about turn and would come back to us again. हम जैसा बीज बोएंगे, फल हमें वैसा ही मिलेगा. As we sow, so shall we reap. For every action, there's an equal and opposite reaction. इससे ये philosophy of karma को भी हमको बहुत अच्छी तरह समझना है. What does this road sign mean? This road sign means one way. Friends, please remember, there is only one way to lead our journey with harmony, and that is keep thanking God. हर पल हर क्षण हम उस ईश्वर को धन्यवाद देते रहें. लास्ट में एक बहुत अच्छी बात आपके साथ शेयर करूंगा. आर्थर आशे was a legendary tennis Wimbledon player. He was a Wimbledon champion. Of late, he was infected by a very deadly fatal disease for which there was no cure. Many of his fans wrote letters to Arthur Ashe, and one of the person asked him a very beautiful question. Arthur, why did God select you for such a deadly fatal disease for which there is no cure? And Arthur Ashe's wonderful reply was, all across the world, 5 crore children start playing tennis, out of which 50 lakh learn playing tennis, out of which 5 lakh learn playing professional tennis, out of which 50,000 reach the circuit, out of which 5,000 reach the Grand Slam, out of which 50 reach the Wimbledon, out of which 8 reach the quarter final, out of which 4 reach the semi-final, out of which 2 reach the final. Out of the 5 crore children who started playing tennis once upon a time, only one becomes the champion of champions. Arthur continued, when I was holding the cup, I never asked God why me. When I was holding the cup, I never asked God why me. Today in pain, I should not be asking God why me. Today in pain, I should not be asking God why me. अर्थात हमें हर पल हर क्षण उस ईश्वर को दिल से धन्यवाद देना होगा. I need to give you this road sign कि जैसा हर रात के बाद दिन जरूर आता है, उसी तरह कलयुग के बाद एक नया सवेरा जरूर आएगा. एक ऐसी नई दुनिया आएगी जहाँ संपूर्ण सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता होगी. उसको हिंदू फिलॉसफी में हम सतयुग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं. इस्लाम फिलॉसफी में हम उसको जन्नत कहते हैं, बहिश्त कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं. क्रिश्चियन फिलॉसफी वी कॉल दैट वर्ल्ड एज पैराडाइज, हेवन,
किंगडम ऑफ गॉड, और वो ट्रांजिशन फेज अभी इस समय चल रहा है, एंड दैट ट्रांजिशन फेज इज व्हाट इज कॉल्ड एज संगम युग. द ट्रांजिशन फेज इज कॉल्ड एज संगम युग. सो फ्रेंड्स, लेट्स जॉइन टुगेदर इन हार्मनी टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल जर्नी. लेकिन उसके लिए हमें एक मेडिटेशन सीखना होगा, एंड दिस मेडिटेशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस which will help us to make this journey more comfortable. Thank you and Om Shanti. अब ब्रह्मा कुमारी से संपर्क करना और भी आसान हो गया है. अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, ओम टाइप करें, एक स्पेस देकर अपने शहर का नाम टाइप करने के बाद अपने प्रश्न, सुझाव या प्रतिक्रियाएं लिखकर भेज दीजिए 6161 पर.